अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। आज की मेरी वीडियो में अगर आप अल्लाह से अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं और अल्लाह की मोहब्बत हासिल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया अक्सर एक जुमला कहा करते थे कि हमसे तो धोबी का बेटा ही खुश नसीब निकला, हम तो इतना भी ना कर सके फिर गश खा जाते। एक दिन इनके मुरीदों ने पूछ ही लिया, हज़रत ये धोबी के बेटे वाला माजरा क्या है? आपने फरमाया, एक धोबी के पास महल से कपड़े धोने के लिए आया करते थे और वो मियाँ बीवी कपड़े धोकर तय लगाकर वापस महल भेज दिया करते थे। इनका एक बेटा था जो जवान हुआ तो कपड़े धोने में वालिदैन का हाथ बटाने लगा। कपड़ों में शहज़ादी के कपड़े भी थे जिनको धोते धोते वो शहज़ादी के नादीदा इश्क में मुब्तला हो गया। मोहब्बत के इस जज्बे के जाग जाने के बाद इसके एतवार तब्दील हो गए। वो शहज़ादी के कपड़े अलग करता, इन्हें खूब अच्छी तरह धोता, इन्हें इस्त्री करता। इस्त्री करने के बाद एक ख़ास निराले अंदाज में तह करके रखता। सिलसिला चलता आ रहा था। आखिर वालिदा ने इस तब्दीली को नोट किया और धोबी के कान में खुसर पुसर करके कहने लगी, ये तो सारे ख़ानदान को मरवाएगा। और जब वालिद ने इस तब्दीली को महसूस किया तो वालिद ने बेटे को कपड़े धोने पर पाबंदी लगा दी। इधर जब तक लड़का मोहब्बत के ज़ेर असर महबूब की कोई खिदमत बजा लाता था, मोहब्बत का बुखार निकलता रहता था, मगर जब वो इस खिदमत से हटाया गया तो लड़का बीमार पड़ गया और चंद दिनों में फौत हो गया। इधर कपड़ों की धुलाई और तहबंदी का अंदाज़ तब्दील हुआ तो शहज़ादी ने धोबन को बुलाया और इससे पूछा कि मेरे कपड़े कौन धोता है? धोबन ने जवाब दिया कि शहज़ादी आलिया, मैं धोती हूँ। शहज़ादी ने कहा, पहले कौन धोता था? धोबन ने कहा कि मैं ही धोती थी। शहज़ादी ने इसे कहा कि ये कपड़ा तह करो। अब धोबन से वैसे तह नहीं हुआ। शहज़ादी ने इसे डांटा कि तुम झूठ बोल रही हो, सच सच बताओ वरना सज़ा मिलेगी। धोबन के सामने कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। कुछ दिल भी गम से भरा हुआ था। वो ज़ारों कतार रोने लगी और सारा माजरा शहज़ादी से कह दिया। शहज़ादी ये सब कुछ सुनकर सन्नाटे में आ गई। फिर इसने सवारी तैयार करने का हुक्म दिया और शाही बग्गी में सवार होकर फूलों का टोकरा भरकर लाई और मकतूल की मोहब्बत में कब्र पर सारे फूल चढ़ा दिए। ज़िंदगी भर इसका ये मामूल रहा कि वो इस धोबी के बच्चे की बरसी पर इसकी कब्र पर फूल चढ़ाने ज़रूर आती। ये बात सुनाने के बाद हज़रत कहते, अगर आप एक इंसान से बिन देखे मोहब्बत कर सकते हैं तो भला अल्लाह से बिन देखे मोहब्बत क्यों नहीं हो सकती? एक इंसान से मोहब्बत अगर इंसान के मिजाज में तब्दीली ला सकती है और वो अपनी पूरी सलाहियत और मोहब्बत इसके कपड़े धोने में बरवेकार ला सकता है, तो क्या हम लोग अल्लाह से अपनी मोहब्बत को इसकी नमाज़ पढ़ने में इस तरह दिलो जान से नहीं इस्तेमाल कर सकते? मगर हम बोझ उतारने की कोशिश करते हैं। अगर शहज़ादी मोहब्बत से तयशुदा कपड़ों के अंदाज़ को पहचान सकती है तो क्या रब्बे करीम भी मोहब्बत से पढ़ी गई नमाज और पीछा छुड़ाने वाली नमाज की समझने से आजिज़ है? हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया फिर फरमाते हैं, वो धोबी का बच्चा इस वजह से कामयाब है कि इसकी मोहब्बत को कबूल कर लिया गया, जबकि हमारे अंजाम का कोई पता ही नहीं, कबूल होगी या मारी जाएगी। अल्लाह जिस तरह ईमान और नमाज रोज़े का मुतालबा करता है, इसी तरह मोहब्बत का भी तकाजा करता है। ये कोई मुस्तहिब नहीं, फ़र्ज़ पर हम काफिल हैं। फिर फरमाते हैं, अल्लाह की कसम, अगर ये नमाज़ें ना होती तो जिस तरह से धोबी के बच्चे का दिल फटा, इसी तरह से हम सब का दिल फट जाता। ये सारी रात की नमाज़ें ऐसे ही नहीं पढ़ी जाती, कोई जज्बा खड़ा रखता है। फरमाते हैं कि नुस्खा अल्लाह पाक ने अपने नबी के दिल की हालत देखकर बताया था कि नमाज पढ़ा कीजिए और रात भर हमारी बातें दोहराते रहा कीजिए, आराम मिलता रहेगा। और इसी वजह से नमाज के वक्त आप ए बिलाल हमारे दिल में ठंडक डाल दें।
میری آپ سب سے ایک گزارش ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھیں اور اس کو دل سے پڑھیں، خوشی سے پڑھیں، اللہ کی محبت کے لیے پڑھیں، نہ کہ یہ سوچ کے پڑھیں کہ یہ تو فرض ہیں، چلو فرض ادا کیا، لیکن فرض اس طرح سے ادا نہیں ہوتے۔ اب آپ سب خود بتائیں کہ اللہ نے نماز میں کتنا سکون رکھا ہے۔ اگر آپ کو کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی تکلیف ہے، آپ ہر ایک سے بات کریں گے، لیکن آپ کو وہ سکون کبھی نہیں ملے گا جو آپ اللہ سے بات کر کے حاصل کریں گے اور نماز ادا کرنے کے بعد ملیں گے۔ ایک سجدے سے آپ کی 100 پریشانیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ تو سوچیں، اگر دن میں آپ 5 وقت کی نماز میں جتنے بھی سجدے کریں گے، آپ کی کتنی پریشانیاں دور ہوں گی، آپ کو وہ ہر چیز عطا ہوگی جو آپ چاہتے ہیں۔ اللہ بہت بے نیاز ہے، بہت پیارا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو ہم لوگ آج کل جو ہے پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، تو ایک دوڑ لگی ہوئی ہے کہ کہیں وہ ہاتھ سے نہ چیز نکل جائے، اس کے پیچھے بھاگ لو، جلدی سے اس کو حاصل کر لو۔ آپ نماز کے لیے ٹائم نکالیں، اللہ ہر چیز آپ کے قدموں میں لا کے رکھ دے گا۔ اللہ بہت پیارا ہے، بہت بے نیاز ہے۔ کیا نا ہم لوگوں کے سامنے ہاتھ کیوں پھیلائیں؟ اس رب سے مانگے نا جو بھی چاہیے۔ آپ کو نمک تک چاہیے نا گھر کے لیے، تو اس اللہ سے مانگے۔ اور مجھے پورا یقین ہے، میرا یہ اپنا ذاتی تجربہ ہے کہ آپ اللہ سے مانگیں گے اور اللہ آپ کو ضرور دے گا۔ لیکن کبھی کبھی وقت پہ بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں اچھی لگ رہی ہوتی ہیں، لیکن فی الوقت وہ ہمارے لیے اچھی نہیں ہوتی ہیں۔ یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا، ہم نہیں یہ جان سکتے، ہم تو اس کی حکمت تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ اللہ بہت 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 بے نیاز ہے، وہ اپنے بندوں کو بہت پیار کرتا ہے۔ اگر آج آپ پورا دن گناہ کر کے ایسے گناہ کریں جو بخشنے کے قابل بھی نہ ہوں، اور رات کو صرف 2 پہر کے لیے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں، نماز پڑھیں اور سچے دل سے توبہ کا ایک آنسو بھی اپنی آنکھ سے گرا دیں گے نا، تو آپ کے پوری زندگی کے گناہ وہ معاف کر دیتا ہے۔ اس سے بڑھ کے ہم سے کوئی محبت کون کر سکتا ہے؟ اور ہم اتنی سی محبت نہیں دے سکتے کہ 5 منٹ کے لیے دل سے، خوشی سے، محبت سے نماز پڑھ سکیں یا اللہ کی عبادت کر سکیں۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، تاکہ ہم آپ کے لیے روزانہ ایسی دین سے بھرپور ویڈیو لا سکیں۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔